परिवारों में फायर प्रे करनी कितनी जरूरी है। किसमें? परिवारों में। केवल एक व्यक्ति ने नहीं, याद रखो अगर कोई परिवार में कमजोर भी हो जाए तो एक तो जरूर खड़ा रहे। जिस दिन तुमने पूरे परिवार ने प्रेयर बंद कर दी, तुम अपने लिए खड्डे खुद खोद रहे हो गिरने के लिए, याद रखना। मूसा को जब दर्शन मिला, क्या? आग के बीच में। आग के बीच, बोलो आग में उपस्थिति, आग में उपस्थिति, उपस्थिति में आग, परमेश्वर की उपस्थिति में आग है और आपको उसके साथ बैठ के वो ही इकट्ठी करनी है। रोज चार्जिंग लगाओ परमेश्वर दे नाल और भर लो 100% चार्जिंग और लगाओ शैतान दे जुतियां यीशु दे नाम दे विच। तो क्या टॉपिक आपका? आत्मिक उन्नति का। इसलिए आत्मिक उन्नति, जब आप फायर प्रेयर करेंगे तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी, क्योंकि फायर आपकी आत्मिक उन्नति रोकने के लिए दुष्ट आत्माएं काम करती है। ये व्यक्ति आत्मा न बढ़े। जब ये प्रेयर में गिराना बढ़ गया, एक मन हो गया, शैतान को पता है मेरी नो एंट्री है, मेरा मुझे निकलना पड़ेगा। दुष्ट आत्मा को पता है मुझे इसकी बेटी को छोड़ के निकलना पड़ेगा, इसीलिए वो आपकी आत्मिक उन्नति रोकता है। शैतान को आपको बीमारी देना कोई मेन काम नहीं, आपको दुखी करना, आपको नुकसान करना, आपका कोई लॉस करना मेन काम नहीं होता। उस लॉस के पीछे आपकी आत्मिक उन्नति को रोकना, प्रेयर को रोकना, परिवार को एक मन होने से रोकना, पति पत्नी को एक मन होने से रोकना, उसके पीछे काम होता है। और अगर ये कलीसिया समझ गई, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए सीरियस होगी और फायर प्रे करने लगी, तो शत्रु की सारी योजना आपकी आत्मिक उन्नति के खिलाफ नाश होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आज का टॉपिक आपके सामने रहेगा। तो परिवारों में अधिकार की फायर प्रे करनी क्यों जरूरी है? परिवारों में अधिकार की फायर प्रे करनी क्यों जरूरी है? आत्मिक उन्नति सीरीज 23 में जो आत्मिक उन्नति टीचिंग चल रही है, तो आत्मिक उन्नति के लिए जब आप अधिकार की फायर प्रेयर करते हैं, आपकी आत्मिक उन्नति को रोकने वाली बातें दूर होती हैं। ये लिख लो, इसका आत्मिक उन्नति के साथ क्या संबंध है? आप कहते हैं आत्मिक उन्नति सीरीज चल रही है, पर परिवारों में अधिकार की फायर प्रेयर का आत्मिक उन्नति से क्या जोड़, क्या मेल? तो आपको ये लाइन लिखनी है कि अधिकार की फायर प्रेयर रोज करने से आपकी जो आत्मिक उन्नति को रोकने वाली बातें जो शैतान में रोज घर में प्रकट होती, कि कोई फैमिली मेंबर घर में गुस्से में आ गया, सारा घर का माहौल खराब हो गया और सारा दिन प्रेयर ही नहीं कर पाए। कोई घर में बीमार हो गया, हॉस्पिटलों के चक्करों में चले गए, बच्चा बीमार हो गया, ठंड लग गई, बुखार हो गया, चल हॉस्पिटलों में, और हॉस्पिटल में चक्कर में इतना रहे, उस दिन पूरी प्रेयर नहीं कर पाए। एक तो निराश में चल गए, ऊपर से प्रेयर नहीं कर पाए, तो अगले दिन शैतान को अगला अटैक करने के लिए इजी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया। तो यहां पर फायर प्रे, अधिकार की फायर प्रे जब आप करते रहेंगे डेली, आप जुड़ेंगे ऑनलाइन डेली, अब आपको वो 2GB से काम नहीं चलेगा। आपको आत्मिक उन्नति के लिए खर्च करना है, अपनी आत्माओं के लिए खर्च करो। पहले से इंतजाम रखोगे संडे के लिए किराए का तो आ जाएगा। बच्चों की मंथली फीस का आप पहले से इंतजाम रखते हैं कि बच्चों को स्कूल से डांट ना खानी पड़े। आप मंथली अपना किराया पूरा निकाल के रखते हैं कि किराएदार आके झिड़के ना मारे, गालियां ना दे। पर चर्च के लिए पहले किराया निकालना लोगों को मुश्किल लगता है। तो इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए आपको खर्च करना पड़े, करें तो आपको बीमारियों के लिए, सरदर्द के लिए, बुखार के लिए, नुकसानों के लिए हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों में इधर उधर खर्च नहीं करना पड़ेगा यीशु के नाम। प्रेयर के लिए अपने काम से एक दिन की पूरी छुट्टी ले लो, नाइट प्रेयर करो, पूरा दिन प्रेयर करो कि आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा। क्या किसी लिए क्यों छुट्टी की? पूरा दिन फास्टिंग प्रेयर में घर में रहना है, एक दिन पूरा प्रभु के साथ बिताना है। जो रैंत खूंद पिछले दिनों की हुई उसे पूरी करनी है। अगर आप प्रेयर के लिए छुट्टी करोगे तो कभी आपको काम पर, घर में बैड न्यूज की छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी, बुखार के लिए छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी। कितने समझ रहे इस बात? ये आत्मिक तरीके हैं जो आपकी लाइफ को ब्लेस करते हैं। आज लोग की आंखें बंद है और संसार आगे आगे, लोग पीछे पीछे गिरते जा रहे हैं। प्रभु ने कहा मेरे राज धर्म को खोजो, आत्मिक चीजों को खोजो, सब चीजें तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। यीशु के नाम में बोले आमीन। तो क्यों जरूरी आप समझ चुके हैं, वो मैंने आपको ये सिखाया पहले पर बताया बाद में।
आप सीख चुके ऑलरेडी इस बात को कि क्यों जरूरी है आपके लिए करना फायर प्रेयर, ताकि जो आप आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ सके। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था लोगों को बताना कि शैतान आपके परिवारों के विरोध में है और परमेश्वर केवल आपके लिए भला चाहता है। हालेलुया। वो भलाई बिना कुछ नहीं करता। तो अधिकार की फायर प्रेयर आपकी मदद करेगी। तो परिवारों में फायर प्रेयर करनी क्यों जरूरी है? तो आत्मिक उन्नति में जो रुकावटें उसे फायर प्रेयर दूर करती है। आप इतने तक आप सीख चुके हैं यीशु के नाम में, क्योंकि आप एक रोज आत्मिक युद्ध में, इसलिए आपको फायर प्रेयर करनी जरूरी है। आप सीख चुके हैं। शैतान सदा के लिए दूर होने वाला, अब एक लाइन अगली जो सीखेंगे आप, कि शैतान सदा के लिए दूर होने वाला आत्मा नहीं है। उसे रोज अपने आप के लिए मर के उसे भगाना होता है। इसीलिए रोज चर्च जरूरी है, ऑनलाइन चाहे फिजिकली रूप में। आने वाले समय ऐसा हो जाएगा कि आप, कई बार तो ऐसा भी सिस्टम आएंगे कि इंटरनेट बंद, आज यहां पर दंगा हो गया, आज यहां पर लड़ाई चल रही है, इंटरनेट बंद, इंटरनेट बंद। तो आप लोगों को चर्च में काम पे जाने से पहले सीधा वो चर्च आया करेंगे कि सीखें कुछ, क्योंकि चर्च की प्रेयर कई बार आप पर्सनल प्रेयर नहीं कर पाते, इसलिए चर्च की प्रेजेंस आपकी मदद करती है। आप चर्च में आते हैं, आपका मन लगने जाता है धीरे धीरे प्रेयर वचन में। फैमिली प्रेयर आपकी मदद करती है पर्सनल प्रेयर तक जाने के लिए। आपका प्रेयर में मन नहीं लगता, पर आप किसी के साथ प्रेयर में बैठ गए, धीरे धीरे आपका मन लगने लग जाएगा। ये कदम होते संगति जो आपको पर्सनल प्रेयर तक पहुंचाती, मदद करने में ये एक कार्य होते हैं। हालेलुया। तो याद रखना, शैतान सदा से दूर होने वाला आत्मा नहीं, ऐसी दुष्ट आत्मा नहीं जो सदा के लिए दूर हो जाएगी। यीशु ने शैतान को जवाब दिया, शैतान चला गया कि उसके बाद नहीं आया। कभी चेलों को पकड़ रहा है, कभी किसी के कान में आ रहा है, कभी किसी को भरमा रहा है, कभी यहूदा इस्करियोती चले से क्रूस पर चढ़ा। समझ पा रहे ना? तो शैतान आया है, वो जाता है कुछ समय के लिए। कितने समय तक के लिए? जब तक आप आत्मिक उन्नति से बाहर नहीं आ जाते, जब तक आपकी आत्मा कमजोर नहीं हो जाती, जब तक आपकी मोबाइल की बैटरी टर्न करके लाल नहीं हो जाती, तब तक शैतान नहीं आता। होता ना, आप बैटरी चार्ज करते हैं। ये आज बेसिक है, क्योंकि आज चर्च में ऐसे दूध पीते बच्चों की तरह लोग आए जिनको बड़ी बातें ऊपर से निकल जाएंगी। बच्चों के वेद बताऊं, आयत निकाल के ऊपर से निकल जाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं इन चीजों को। तो शैतान एक ऐसी आत्मिक दुष्ट आत्मा नहीं है कि सदा के लिए चले जाती। जैसे आप मोबाइल को रोज चार्ज करते हैं कि मुझे जरूरी है, कितना आप ख्याल रखते हैं कि कभी भी बैटरी लो ना हो, मुझे फोन के बिना तो रह नहीं सकता मैं। तो आप जब बैटरी लो हो जाती तो आपके फीचर काम नहीं करते, उसमें ऐप काम नहीं करते कहीं। इसी तरह जब आप आत्मा में कमजोर हो जाते हैं, शैतान आप पर अटैक करता है, तब उसके वो आपकी लाइफ में रुकावटें का कारण बनता है। इसलिए अगर आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, बाइबल में साफ साफ लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहोगे तो तुम परीक्षा में ना पड़ोगे, शैतान के प्रलोभन में ना पड़ोगे, शैतान से तुम ना हारोगे। निरंतर अगर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर कह सकते हो, रोज चर्च अटेंड करो, तो रोज घर में फैमिली चर्च लगाओ तो। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इस रीति से अगुवाई में बढ़ना है। अगर आप नहीं भी ऑनलाइन अटेंड कर पाते, याद रखो ऑनलाइन का मदद क्या है। अगर आप पर्सनली नहीं कर पा रहे, तो मैंने कहा था ना, एक समय आप आत्मा में ऐसे बढ़ेंगे, आपको लाइव अटेंड करने का मन नहीं करेगा। एक चीज सिखाई मैंने आपको, तब घमंडी ना हो जाना। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा तृप्त है और वो परमेश्वर के साथ अब अकेला बैठना चाहती है, अकेला बैठना चाहती है। बहुत लोगों को मैंने अपना मेंटर खोते देखा, जब वो प्रेयर में बढ़ गए, मेंटर की अगुवाई में, रोजों में बढ़ गए, मसा में बढ़ गए, अब उन्हें लगा मैं तो अपने मेंटर से भी ज्यादा यूज हो रहा हूं, तो वो अपने मेंटर से दूर हो जाते हैं, कोई ना कोई बात से दूर हो जाते हैं। अब मैं बढ़ गया, उन्हें पता नहीं कि अब मेरी भरपूरी का टाइम है, कभी भी प्रेयर लॉस हो सकती, वो व्यक्ति गिर जाते हैं। फिर उन्हें आत्मा में चार्जिंग की जरूरत पड़ती कि मैं किसी प्रेयर के नीचे आऊं, किसी की अगुवाई के नीचे आऊं, किसी की ग्रेस के नीचे रहूं कि मेरे ऊपर मैं फिर से खड़ा हो सकूं। इसलिए जो कुछ समय आपको आत्मिक दिख रहा है वो सदा के लिए नहीं होता, याद रखो, आपको उसे बनाकर रखना होता है। इसीलिए दुष्ट शैतान, याद रखो,
वो सदा दूर होने वाली बात नहीं है। वो तब तक दूर है जब तक आप आत्मा में परिपूर्ण हो। जब आप शरीर में आते हैं, शैतान आता है, क्योंकि उसका खुराक है शरीर के काम। जब आप शरीर के कामों में जीते हैं, वो धीरे धीरे आना शुरू करता है। एंट्री जितनी की उसकी एंट्री होती है, वो उतना ही टच कर पाता है आपको, याद रखो। अब खुलेआम छोड़ेंगे, अब वो आपकी लाइफ को खुलेआम, जैसे दुष्ट आत्मा कईयों को कब्जा कर लेती, लोग खेलते हैं, लोगों को तंग करती, आप पूरा खुला छोड़ेंगे अपने आप को, वो पूरी तरह से कब्जा करता है। तो इसीलिए आप इस चीज को आज समझ चुके कि आपके लिए कितना जरूरी है। इसलिए ये लग रहा है जितना बेसिक, ये नींव अगर आपकी बन गई तो आप कभी भी गिराए ना जाओगे, कभी भी हराए ना जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो इन वचनों को आपको अपने जीवन में रखना है, इन वचनों के अनुसार चलना है, इन वचनों को अपने जीवन में पढ़ते जाना है और परमेश्वर की फायर के पास जाना है। तो आग कहां है? फायर प्रेयर का मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में आग है। पहले कि आप इस लिखेंगे, आज 4 बाइबल वर्सेस आप नोट करेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति के साथ आग है। परमेश्वर की उपस्थिति के साथ आग, इसे आप सीखेंगे। ताकि आप जब फायर प्रेयर डेली करें, याद रखो उस समय करना है, उस समय सीखना नहीं है। सीखना आज है, पूरा हफ्ता करना है। फायर प्रेयर जब आप कर रहे हैं, आपके अंदर एक मनन होना चाहिए, इसमें क्या हो रहा है। जब आप ऐसा हो रहा है समझ के बोलेंगे फायर, तब आपको पता चलेगा उसका। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ आग, आपको पता होना चाहिए आग आई कहां, फायर वर्ड आया कहां से, इसका क्या कहां कहां आया बाइबल में। परमेश्वर की उपस्थिति के साथ हम आग को देखते हैं हमेशा। जब बाइबल में पढ़ें तो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का दर्शन, प्रभु की हुजूरी उतरी, तो वहां क्या दिखा? आग। अगर हम पढ़े निर्गमन में, यस जल्दी के साथ आपको करना है, निर्गमन 3 की 2 से 3 तक, निर्गमन 3 अध्याय 2 की 3। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। परमेश्वर ने मूसा को एक कटीली झाड़ी में, कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में, किसमें दर्शन दिया? आग की लो। जब परमेश्वर, एक दिन आपने शिक्षा सुनी सी कि परमेश्वर जो आसमान में, उसके चारों दिशाओं में क्या है? जिस सिंहासन में वो विराजमान है, आग है। पई जिसमें वो विराजमान है, पौए में क्या है? आग बल रही है। चारों दिशाओं में क्या? जब वो बोलता, उसके मुंह से क्या? आग निकलती। कितनों ने सुना है उस वचन को? परमेश्वर के चारों दिशाओं में आग, फायर है। अगर आप दर्शन में देखें, जो प्रभु का जो स्वर्गीय स्थान है, जितनी वो भस्म करने वाली जो आग, उसे बोलते हैं हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली, तो उसके चारों दिशाओं में फायर है, उसमें आग है। तो जब वो मूसा को दर्शन दिया, किस रूप में दी, किस तरह आया? कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन मिला। आग में एक झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही। मूसा उसके पास गया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही। झाड़ी क्या कर रही थी? जल रही थी। तो मूसा ने क्या, 3 आयत में लिखा है, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर उस बड़े आश्चर्यक्रम को देखूंगा कि वह झाड़ी जल क्यों नहीं रह जाती। मूसा उस पर्वत पर गया, उस पहाड़ पर गया, उस ऊंचाई पर जाके कहता, मैं देखूंगा, मैं उधर जाकर इसे बड़े आश्चर्यक्रम को देखूंगा। तो मूसा ने क्या किया? उस आग के पास जाने का फैसला लिया। फायर प्रेयर करने से पहले आपको यह चीज याद जाना, आपको फायर के पास जाना है, प्रभु की उपस्थिति के पास जाना है। जितना आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, उतनी फायर आपकी लाइफ में होगी। उतनी फायर आपका फैमिली मेंबर इटली में बैठा है, बार बार उसका पीआर नहीं हो रही, उसके पीछे एक इंसान है, उस इंसान के पीछे क्या है? एक दुष्ट आत्मा है। बार बार आप टेस्ट दे रहे हैं, आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। कई कहते हैं ना, फॉरेन में फाइल लगाई है, एजेंट की आपने बात सुनी? कई का इतना भी बैंक बैलेंस है फिर भी उसका वीजा लग गया, कईयों का बैंक बैलेंस कम भी था फिर भी लग गया। ये तो चेक करने वाले पर निर्भर है, वो किस मूड में, कौन है आपकी फाइल को चेक करने वाला। समझ पा रहे? अब शैतान आत्मा है, आपके ऊपर एक बंधन है, और बंधन की वो आत्मा को क्या काम लगाया है? उस आत्मा को सताने वाला, ओए ये व्यक्ति पर बड़ी बुलाहट है, इस व्यक्ति को ब्लेस नहीं होने देना, इसकी ब्लेसिंग बहुत बड़ी होने वाली है, इसका काम रोकना है। ओके, वो दुष्ट आत्मा एक ही काम है। अब आपकी फाइल पर हो रहा है, वो कहता है नहीं नहीं, इसका वीजा नहीं लगाना है, कट। समझ पाए आप? शैतानी योजना, इसके विषय में काम नहीं करना। आपने एग्जाम ने, मैंने बहुत अच्छा मम्मी एग्जाम दिया था, पर मेरे ऐसे कैसे, मैं 32 में क्यों रह गई, 1 नंबर से कैसे फेल हो गई? क्योंकि चेक करने वाले पर शैतान ने कब्जा किया। और आज दुनिया को ये बातें समझ नहीं आती, जहां इसे वो हल्के में लेते हैं लोग, ये बड़ी बात हो गई। इसीलिए लोग आज दुखों में,
जब चर्च में कहते ये क्या फायर, ये क्या चिल्ला रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं इसीलिए तो बचाए जा रहे हैं। आज दुनिया नाश हो रही है, ये सीरियस है उस नाश करने वाली आत्मा के खिलाफ। हालेलुया। तो इसीलिए तो मूसा ने उस आग के पास जाने का फैसला किया। अब आप प्रेयर कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड फॉरेन में गया है, पास प्रेयर करना, 8 महीने हो गए, काम नहीं मिल रहे, इंडिया से पैसे भेजने पड़ रहे हैं, बच्चे को काम पैसे भेजने पड़ रहे हैं। कहते हैं ना लोग, प्रेयर पॉइंट होते हैं। क्यों? ये फायर प्रेयर तो कर रहा है ये फैमिली मेंबर उसके लिए, पर असर नहीं हो रहा है, असर नहीं हो रहा है। पास्टर की फायर प्रेयर का असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि खुद पवित्रता में नहीं, खुद प्रेयर में रहने वाला घराना नहीं। अब ये प्रेयर नहीं कर रहे, उसमें फेथ नहीं कर रहे, और अपनी अब जो डेली वो फायर प्रे कर रहे हैं, क्योंकि पास्टर तो आपके लिए एक समय प्रार्थना करेगा, कब कब करेगा, पर आप डेली प्रेयर में करते हैं। आप डेली शैतान के खिलाफ उस योजना को दूर करते हैं। अगर आप डेली प्रे करने वाले व्यक्ति, आप रोज आत्मिक युद्ध में, वो संडे आपको फ्री करेगा, पर बाकी दिन सुरक्षित रहना आपका काम है, खुद भी प्रेयर करना। तो उसके बाद अब वो व्यक्ति कहते हैं इसमें प्रेयर कर रहा है पर असर नहीं हो रहा है। जैसे ये व्यक्ति फायर में भरेगा, समझ पा रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति के साथ जाने का फैसला करेगा। जैसे प्रभु की दासी ने आज बताया कि ले हैंड के बाद आपको प्रार्थना में, वचन में बढ़ना है। कई लोग तो फैसला करेंगे, हाँ मम्मी मैं आज के साथ आपके साथ बैठूंगा, हाँ हस्बैंड कहेगा वाइफ मैं आपके साथ बैठूंगा, वो मुझे अच्छी लगी बातें। कई शर्माएंगे, नहीं मैं नीचा हो जाऊंगा, मैं क्यों कहूं, मैं क्यों करूं, मैं तो घुमंड की बातें बोली थी, मैं नहीं आने वाला चर्च, तेरे कहने पर जा रहा हूं। आज इतना टाइम बिठा के रखते, कोई उठता भी नहीं है। मेलों में गए, इधर उधर गए, लोग उठते रहते, यहां तो उठता ही नहीं है। मन भी कर रहा है उठ के जाके पानी पी लूं, पर कोई उठ ही नहीं रहा। उठूं क्यों? उठ ही नहीं पा रहा, क्योंकि कोई उठे नहीं रहा। किसी को देख को ही उठूं ना, सब मेरी ओर देखने लगेंगे। कैसे माहौल में मुझे बिठा दिया। एक दो बारी आपको हो सकता है मुश्किल लगे, गुआहियां देख के आपका इंटरेस्ट बने, कुछ बातें सुन के, वचन सुन के इंटरेस्ट बने, पर कुछ आराधना के गीतों में आपको अच्छा लगे, पर कुछ टाइम आपको कई वक्त शैतान आपके अंदर कुछ ना कुछ करता रहता है, उठ के चला जा यहां से, शरीर बोलता रहता है कहां फंस गया तू, चला जा। तो वो रोकना चाहता होता है आपके मन को, परमेश्वर जो कृपा करने जा रहा है उससे। तो याद रखो, आपको फैसला करना है, हाँ मैं उस आप परमेश्वर के पास जाऊंगा जो आपको शक्ति देता है शैतान को आपके घर से दूर करने की। याद रखो, परमेश्वर ने नहीं दूर करना, आपको दूर करना है। किसी बार चेलों के पास गए आप, चेले के बाबू चेलों के पास मसीह में आने के पहले वो क्या कहते हैं? ये नींबू चढ़ा के आना है। ए जी मेरी मम्मी कर सकती है? नहीं नहीं नहीं, तू ही करना है, मसला तेरा है। सुन तू ही करना है, मसला तेरा है। तूने ही फेंक के आना है चौरास्ते में जाके, तूने ही पैर की मिट्टी उठा के लेके आनी किसी, तूने ही करना है ये। क्यों? क्योंकि उसका मसला है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और लोग पूछते थे, अच्छा जी ये कर सकता बंदा मेरे लिए? और चर्च आके आप डीले होना चाहते हैं। हालेलुया। आपको उस चीज के लिए आपको समझना है, जे हमारा परमेश्वर जिनी नहीं है, बाबा चेला नहीं है। वो कौन है? आप सीख चुके हैं, जीवित परमेश्वर। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। तो मूसा ने उसके पास जाने की इच्छा रखी। अगर आप देखें, आगे पढ़ेंगे तो आपको इच्छा रखनी है उस फायर के पास जाने की, उपस्थिति में रहना है अधिक से अधिक समय। निर्गमन 19:18। और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया। जो हवा सीने पर्वत पर उतरा, सारा पर्वत धुएं से भर गया, और उसका धुआं भट्ठे सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। जब प्रभु की उपस्थिति उतरी, पर्वत कांप रहा था। यहोवा ने आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा। किसमें होके उतरा? आग में होके। तो परमेश्वर यहां पर आग थी, और जब वो आग वाला परमेश्वर उतरा तो पर्वत कांप उठा। जब वो फायर आपके जीवन में होगी, दुष्ट आत्माएं कांप उठेंगी, यीशु नाम, बीमारियां कांप उठेंगी। लिखा यीशु के नाम में। जे पर्वत पर जब परमेश्वर का आत्मा उतरा, कांपने लगा, पर्वत बहुत कांप रहा था। तो लिखा यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा डरती, कांपती, घबराती, चिल्लाती और जाती है। ऐसे कांपता है शैतान यीशु के नाम से। ओके, देखना है। ओके, सारी चर्च यीशु बोलना। जिनके अंदर दुष्ट आत्मा होगी वो चिल्लाने लग जाए, कांपना। और जब मैं 3 गिनूंगा, 1 2 सुन ले शैतान, 3 यीशु।
ओके, देखते हैं किसी को, देखते किसी को। अब क्या हुआ? सुन क्यों नहीं रहा? क्योंकि हालेलुया। तो जब एंड में फैमिली में ले हैंड होगा, फिर क्या होगा? मुंह नहीं खोलना, तो समझ पा रहे हैं? तो उसके बाद क्या होगा? डिश। उसके बाद क्या होगा? मैं और मेरा घराना मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको उस आग के पास जाना है अपनी आत्मिक चार्जिंग के लिए, उस फायर को इकट्ठा करना है। हालेलुया। कई वक्त आपकी प्रॉब्लम का लेवल यहां पर है, आप कहते हैं मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी जो दुष्ट आत्मा पीछे काम कर रही है, उसकी सामर्थ 85% है। जो शैतान आपकी लाइफ में काम कर रहा है, उसकी बैटरी पता कितनी चार्जिंग है? 85। और आपकी आत्मिक बैटरी कितनी चार्ज है? 65। और इसीलिए आप कह रहे हैं मेरा हौसला हल क्यों नहीं हो रहा है? जैसे आप फायर में बढ़ेंगे, आपकी 95 होगी बैटरी, वो फायर, वो आत्मिक उन्नति आप देखेंगे, वो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो जहां आपने देखा मूसा के साथ वो फायर कैसे काम करी, अगर हम यहेजकेल को देखें, उसने को दर्शन आया। आज की बात डिफरेंट हो सकती, पर अगर आज सुन लिया इसने, आप सेम नहीं रहेंगे। यहेजकेल के बारे में अगर हम पढ़ें, यस पढ़ेंगे आगे वचन को, यहेजकेल उसकी 8 की 1 से 2। फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को, जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनियों मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रकट हुई। आग में क्या है? शक्ति है, सामर्थ है। शक्ति जब इसमें प्रकट हुई, परमेश्वर की किस रूप में प्रकट हुई? परमेश्वर की शक्ति इसमें प्रकट हुई यहेजकेल में। ओके, पढ़ेंगे आगे 2 में। तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है। कैसा रूप? कैसा दर्शन? आग का सा एक रूप दिखाई देता है, और उसकी कमर के नीचे की और आग है। जब परमेश्वर के बारे में पढ़ा, आग। जब किसी को प्रभु का दर्शन हुआ तो आग दिखी, उसे फायर दिखी। दुष्ट आत्मा कहां जलाई जाएंगी? नरक की आग में। समझ पा रहे हैं आप? शैतान का स्थान कहां है? कहां जाएगा शैतान? उस नरक में। कहां? क्या है वहां पर? जहां भस्म करने वाली आग है, जलाने वाली आग है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर न्याय करेगा तो किससे करेगा? आग से। नमकीन कोई होता है किससे? आग से। लोगों में चमक देने वाला, स्वाद को पैदा करने वाला, लोगों की लाइफ को आशय का कारण बनाने वाला व्यक्ति की लाइफ में क्या आती है? आग से वो व्यक्ति ऐसा बनता है। नीचे की ओर आग है, उसकी कमर की ओर जलकाए हुए पीतल की जलक सी कुछ है। हालेलुया। यहेजकेल 10 की 6 और 7। जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर क्रूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी। आग लेनी है आपने परमेश्वर से। ओके, यहां पर कुछ ऐसा, ये प्रोफेटिक वर्ड के लिए मैं यूज कर रहा हूं इस प्रोफेसी को। वस्त्र पहने हुए, सन का वस्त्र पहने पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर क्रूबों के बीच में, जैसे परमेश्वर के उस कहते पहियों में आग है, उस सिंहासन में आग है, पहियों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी। कहते जो उस पहियों में से जो परमेश्वर का दर्शन है उस विजन में, उस पहियों में से कहते हैं आग ले ले। जब आग लेने की आज्ञा मिली, तब वह उसके बीच में जाकर एक पहिए के पास खड़ा हो गया। आज आपको मिली है आज्ञा चर्च से कि आग ले लो, प्रभु के साथ चल के उस सामर्थ को ले लो, उस अभिषेक को ले लो और डेली फायर प्रेयर करो। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा यीशु नासरी के नाम में। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस वचन को मान और पूरा कर, विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बोले आमीन। और 7 आयत में लिखा है, तब क्रूबों के बीच में एक क्रूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से क्रूबों के बीच में जो थी कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए उस पुरुष की मुट्ठी में दे दी और वह उसे लेकर बाहर चला गया। आज आपके ऊपर जब ले हैंड होगा, आग आपकी मुट्ठी में मैं दूंगा और आप उसे लेकर बाहर जाएंगे अपने परिवार में, अपने जीवन के हिस्सों में जहां कोई हिलजुल नहीं हुई, वहां पर बड़े आश्चर्य कर्मों को आप देखोगे यीशु के नाम में।
जिस पेट में कोई हिलजुल नहीं हुई, कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई, आप प्रेगनेंसी को देखेंगे। जिस रिश्तों में कोई हलचल नहीं हुई, जिस कार्य में कोई हिलजुल नहीं हुई, जिस गवर्नमेंट में आपके लिए फेवर कोई हिलजुल नहीं हो रही, आप देखेंगे बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स को आपके लिए ओपन होते हुए, खुलते हुए, आपके फॉरेन के डोर्स ओपन होते हुए, आपके बच्चों को, आपकी लाइफ को ब्लेस होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आप समझ पाए कि कैसे आग ली गई और उसके हाथों में दे दी गई और वो चला गया। ऐसे ही सामर्थ पुराने ने में ऐसे वो सामर्थ दे रहा था। मूसा को उसने पहाड़ पर बुला के 40 दिन रात फास्टिंग के साथ मूसा ने वहां पर रहने का फैसला किया, अपनी चार्जिंग को करने का। हालेलुया। वो रहा, परमेश्वर ने उससे सामर्थ से भर के भेजा और प्रभु ने उसके द्वारा कार्य किए, अद्भुत काम। उस आग के द्वारा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फिरौन के सामने चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए, सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। अगर यही आग को पेंतिकोस्त के दिन में हम पढ़ें तो जब चेलों पर उतरी थी, वो क्या था हम पढ़ेंगे 2:1 से लेकर 4 तक। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, वे सब एक जगह इकट्ठे थे। कह सकते हैं आपका परिवार एक जगह इकट्ठा है। यस, पढ़ेंगे आगे 2 आयत में। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। आकाश से आंधी की सी सनसनाहट का, कि आंधी तूफान जैसे सनसनाहट का शब्द हुआ जब वो एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे सारे जने। और उससे सारा घर जहां पे बैठे थे गूंज गया। वही कपाने वाली प्रेजेंस जो आपने वहां पुराने ने में पढ़ी। सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। कंपनी सी वहां पर उतरी और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी। जब पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, वही जो परमेश्वर का आत्मा, तो क्या, किस विजन में? आग में। जब आपको आग नजर आए, इसका मतलब प्रभु आपको सामर्थ से भर रहा है। हालेलुया। उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें हर एक पर आग ठहरी। कौन सी ठहरी? जो आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, वो आग उन पर आग ठहरी। ये क्या है? आग का बपतिस्मा। हालेलुया। मेरे बाद जो तुम आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। जैसे आपका और आपका परिवार पूरा 2024 में, याद रखो, आग से बपतिस्मा पाया हुआ होना चाहिए यीशु नाम में। आपका घराना केवल एक उद्धार पाया नहीं, विश्वास किया हो नहीं, आग से बपतिस्मा पाया हुआ घराना होगा यीशु मसीह के नाम में। उनमें से हर एक पर आग ठहरी। और 4 आयत में लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आत्मिक चार्जिंग हो गई। प्रभु कहता है जब तक तेरी बैटरी 100% चार्जिंग ना हो तब तक सुसमाचार के लिए ना निकलना। ये सब पवित्र आत्मा से भर गए, इनकी आत्मिक चार्जिंग हुई। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। फिर आत्मा ने उन्हें सामर्थ दी। क्या उतरी? आग, सामर्थ। तो अगर हम पढ़ें उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में अभिषेक की सामर्थ। और सामर्थ को अगर हम किसी के ऊपर बोलते हैं तो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं फायर आए, तो मैं पता क्या बोल रहा हूं? जो प्रभु की उपस्थिति में रह के अभिषेक मुझे मिला है और उसकी जो सामर्थ मेरे ऊपर है, उस आग को मैं आपकी लाइफ के ऊपर उंडेलता हूं। आग के रूप में वो आपकी लाइफ के ऊपर मांगता हूं। समझ पाए आप कि जो मांगनी, वो सामर्थ जो आपके ऊपर है, आप उसे उंडेल रहे हैं। कौन सी सामर्थ? जो आप में है। तो आपको जो फायर प्रे कर रहे हैं, आप ये ना सोचे प्रभु तेरी आग जाए, तेरी आग को उतरो जाए। ऐसे नहीं होना। जब आप फायर प्रे कर रहे हैं, आप याद रखो, आग आप में से होके जाती है। जीवन के जल की नदियां सारी दुनिया पर बह जाएंगी, सारे मसीह में आ जाएंगे, ऐसे नहीं लिखा। जीवन के जल की नदियां तुझ में से होके सारी दुनिया में बहती जाएंगे और हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। आप समझें, उद्धार की वो आग आपके द्वारा ही बहेगी। आपके मसलों के लिए आग वो आपके द्वारा ही बहेगी। अब मैं इसे एंड में उस दर्शन को बताना चाहता हूं और इसे आगे पढ़ते हुए प्रेरितों के काम 2:12 से 21 तक। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? वहां पर जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, जैसे एक नया व्यक्ति चर्च में आता है, कुछ आपको डिफरेंट सा लगता है। मैं भी जब चर्च में पहली बार गया तो ऐसे बैठ गया पूरा, बाकी तालियां पे जा रहे, मैं तो बस इधर ऐसे ऐसे करता जा रहा हूं, ये क्या कर रहे हैं। उधर एक औरत में से शैतान निकल रहा है, मैंने कहा मेरे इतना आज वे, मैं तो ऐसे मेरे इतना बढ़ जावे तो निकल गए। बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो डर समझ नहीं आता था, ताली बजाने शर्म आती थी। धीरे धीरे जब प्रभु के साथ प्यार बढ़ता गया, चर्च आते रहे और वही व्यक्ति आज तो खुल के आपके सामने आराधना करता है और प्रभु ने उसे चुन लिया। अगर आज से 2010 की मैं बात करूं तो मैं एक कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था, लोगों को पानी देता था, कस्टमर आते थे, कभी पोछा लगाना, कभी शीशे साफ करने, कभी दुकान के बाहर के शीशे, कभी शेल्फे साफ करनी, बाहर कुछ भी दुकान में चलो जी ये लेके आओ वो लेके आओ, वो जाना।
1500 बचना पूरा महीने का कमाई के बाद, बस में बैठने से पहले कोई बर्गर भी खाने को मन करे, नहीं अगर मैंने 10 रुपए का ये बर्गर खा लिया तो मेरी आज के अगर जो 60 रुपए मुझे बचने हैं तो 60 में से 10 निकल जाएंगे, 50 बचेंगे। तो वही व्यक्ति को परमेश्वर ने आज आपके सामने खड़ा किया है। ये परमेश्वर है, ये मेरी गवाही है। आप लोगों की गवाहियां सुनते हैं, ये मेरी गवाही है। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है हमारे बीच में। हालेलुया। आप जब देखते वो घबराकर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हो रहा है, जब वो आत्मा से भर गए। आज जब आपको जो नए लोग आए, मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पर कई लोग दुष्ट आत्मा से आजाद होते हैं, जो शैतान ने उनकी लाइफ में बीमारियां दी होती, वो शैतान निकलता है। तो आपको बस कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कृपा हो रही है, कोई व्यक्ति फ्री हो रहा है। आप उस सामर्थ को देखें। मुझे हैरान हो, पहले तो मैं सुनो ये क्या हो रहा है, बाद में मेरा विश्वास बहुत बड़ा इससे देख के, ये कैसे प्रभु के दास प्रेयर करते, शैतान निकल जाता लोगों में, कितनी सामर्थ है प्रभु के दासों पर। मेरा तो विश्वास बढ़ता था उन चीजों को देखकर कि कितनी पावर है। कि ये व्यक्ति कह रहा था कल मेरा ऑपरेशन है, शैतान निकाला, 2 हफ्ते बाद ये व्यक्ति चर्च में खड़ा गवाही दे रहा है मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो गया। तो मैं समझा वो शैतान निकला, इसलिए ये गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया। तो इसीलिए एक दूसरे से कहने लगे वो घबरा कर, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वह तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। तब पतरस ने 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। कई लोग ठट्ठा करने वाले कहने लगे इन्होंने तो शराब पीती हुई है। जब आपको एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति लग रहा है कि वो आत्मा में नाच रहा है, गा रहा है, चिल्ला रहा है, प्रभु के प्यार से भर रहा है, अपनी परवाह नहीं कर रहा है कोई भी, क्योंकि वो आत्मा में आ गया। शरीर में रहते आप शर्माते हैं प्रभु की आराधना करने में, जब आप आत्मा में आते तो आप खुल के परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्यार करते हैं, परमेश्वर से बढ़ते हैं। आप जब सामर्थ प्रभु की टच करती है आप गिर जाते, खड़े भी नहीं रह पाते उस सामर्थ के साथ। कई नए लोग आए, उन पर हाथ रखा गया, वो नीचे गिर गए। क्यों? क्योंकि वो शक्ति है प्रभु की, वो सामर्थ है जो बीमारों को चंगा करती है। यहाँ पर वो पावर है जो आपके पाप से आपको आजाद करती, नशे, व्यभिचार, गंदे कामों से, गलत रिलेशनशिप से आपको बाहर निकालती। वो सामर्थ है परमेश्वर की। हालेलुया। और जब उन्होंने कहा इन्होंने तो पी रखी हुई है, तो जब फैमिली प्रेयर आपको कर रहे हैं, कई बार आपको फैमिली का कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरता है, वो परमेश्वर की सामर्थ है जो उसके जीवन में आती। हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, तुम जान लो और सुनो। कहते हैं जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा हुआ है। कहता अभी तो दिन का समय, ये नशे में नहीं है। तो उन्हें एक्सप्लेन किया पवित्र आत्मा के भरे जाने को। क्या है पवित्र आत्मा से भरा जाना? परंतु ये वो बात है जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। प्रभु ने कहा अंत के दिनों में वो जो मेरी आग मेरे पास रहती है, वो जो केवल दासों भविष्यवक्ताओं के साथ ऊपर मैं देता था, सब पर नहीं, याजकी पवित्र स्थान में जा पाते थे, वो आग जो केवल चुने हुए लोगों को ही मिलती थी। कई बार प्रभु ने कहा मूसा इन सबको बाहर रख, इस पर्वत पर लेके ना आना, क्योंकि ये जीवित नहीं रहेंगे, ये मर जाएंगे अगर मेरी उस आग के, मेरी सामर्थ के सामने। मैं इतना शक्तिशाली महान परमेश्वर हूं, लिखा है परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। मूसा को प्रभु ने दर्शन दिया तो कहा मेरी पीठ को तो तू देख सकता है जाते समय, पर अगर मैं सामने तुझे दर्शन दूं, मेरे ऊपर इतना प्रकाश है, तू जीवित नहीं रह सकता इंसान, परमेश्वर ने कहा। तो इतनी प्रभु ने कहा वो सामर्थ जो मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा अब आप उसे ले सकते हैं। कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा अंत के दिनों वो सामर्थ सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। और यहां पर परिवार के लिए बात की गई। पिछले हफ्ते मैंने एक टीचिंग दी थी कि पति ऐसे रहे, पत्नी ऐसे रहे, बच्चे ऐसे रहे, माता पिता बच्चों के प्रति ऐसे रहे, और एंड में वो प्रार्थना करे, ये वचन आया था। यहां पर जब आत्मा उंडेलने की बात की, कहते सब पर उंडेल दूंगा, तो ऐसा होगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, बोले आमीन। उसी का जो तुम्हारे बेटे, मान लो हस्बैंड वाइफ से प्रभु कह रहा है, जो तुम्हारे बेटे और बेटियां हैं वो भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान है जो वो दर्शन देखेंगे यीशु नाम में, जो आत्मा में पूर्णीय हैं वो स्वप्न देखेंगे। तुम दर्शन देखोगे, तुम स्वप्न देखोगे। जब तुम आत्मा में बढ़ोगे, आत्मिक उन्नति में, तुझे स्वप्न और दर्शन के द्वारा प्रभु बात करना शुरू कर देगा। जब आत्मिक उन्नति तेरी होगी, तुम्हारे बेटे बेटी भविष्यवाणी करेंगे। लास्ट हमारी प्रेयर की थी, लास्ट टीचिंग की, आत्मिक आंखें खुलने से आत्मिक उन्नति। जब आपकी आत्मिक आंखें खुलती है, आपको दर्शन आते हैं। तो मैंने कहा इसी में चलना है, और मैं आपके लिए एक दर्शन लेके आया हूं उसी आत्मिक आंखों से। हालेलुया। तो तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देंगे, तुम्हारे पूर्ण स्वप्न देखेंगे। आगे लिखा है, पर मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा,
वह भी भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। वो सबको भरने की बात कर रहा है। यस। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह, आकाश में अद्भुत काम दिखाऊंगा, धरती पे चिन्ह दिखाऊंगा, अर्थात लहू और आग। क्या बात आई? आग, लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। वही आग की बात कर रहा है। यस। प्रभु के महान और तेजस्वी के दिन आने से पहले सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा लहू हो जाएगा। जब मैंने ये वचन को पढ़ा, सुबह मैं से पढ़ रहा हूं, ये वचन मेरे सामने आ गए, आग के बारे में पढ़ रहा हूं, और आगे प्रभु ने पढ़ते कहा, और जब मैं यहां पर पढ़ने लगा और अचानक से एक प्रेजेंस मुझ पे उतरी और रात का दर्शन मुझे याद आया कि प्रभु के आने से पहले सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा लहू सा हो जाएगा। मतलब जो प्रभु ने रात को यीशु के आगमन का, मैंने यीशु के आने का दर्शन देखा मैंने, और जब मैंने रात को देखा, सुबह जब मेरे वचन का एंड हुआ, इसके बाद मैंने कोई बाइबल नहीं पढ़ा वचन, और यही मेरा लास्ट वचन, जो मेरा टॉपिक का हिस्सा नहीं था, पर मैं इसमें आगे बढ़ता गया, आत्मा से भरने से क्या होता है। जब पहुंचा तो प्रभु का महान और तेजस्वी दिन आने के दिन के पहले सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा लहू सा हो जाएगा। और 21 आयत में लिखा है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आपके परिवार में से जो कोई यीशु का नाम लेगा, यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा, विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा, बीमारियों से, दुष्ट आत्मा से, पापों से, गंदे कामों से, यीशु नासरी के नाम में, और नरक से बचाया जाएगा और स्वर्ग में जाएगा। जो कोई, तो प्रभु के आगमन की बात कही कि प्रभु के आने से पहले ऐसा होगा। रात मैंने क्या सपना देखा कि मैं यहां पर खड़ा हूं और एक दीवार के ऊपर जाए खड़ गया, और प्रभु की दासी भी उस समय ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे। उस समय अचानक से मैंने ऐसे उस दर्शन में देखा कि जैसे दुनिया का अंत होता है, जब यीशु मसीह ने आना है, सारा सब कुछ नाश होना है, अंत होना है सारी दुनिया का, जो विश्वास करेंगे वो बचाए जाएंगे। तो उस समय लिखा, वो सारी स्टोरी को हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु उसके विषय में बात करने को हमें कह रहा है। तो उसमें जो मान लो आपके परिवार का मेंबर ऐसे कोई गाड़ी में बैठा है, 3 बंदे विश्वास में गिराने में, 2 बंदे विश्वास में नहीं, वो 3 बंदे ऐसे जीवित उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर उन्हें ले जाएगा, बादलों में यीशु के साथ जाएंगे वो, पर बाकी रह जाएंगे। कहां रह गए? और उन्हें पता चलेगा, जो बाइबल में हमने सुना था कि जो विश्वास करेगा और उद्धार में बना रहेगा वो उठाया जाएगा जब यीशु बादलों पर आएगा। जैसे वो जीवित परमेश्वर है, मौत को हरा के जी उठा और स्वर्ग में गया, उसने कहा जैसे मुझे तुमने जाते देखा तुम फिर आते देखोगे। जो उद्धार में नहीं होगा वो नाश हो जाएगी। ये दूसरी बार दुनिया का नाश होगा। जैसे पहले पानी के द्वारा नूह के दिनों में दुनिया का नाश हुआ था, जिन्होंने मन फिरा लिया था, जहाज में कहता आ जाओ, उसने प्रचार किया जहाज में आ जाओ, प्रभु बारिश के उधर इतनी बारिश बढ़ाएगा कि सारी दुनिया में पानी आ जाएगा। किसी ने नहीं सुनी, हंसने लगे, अरे बूंद तक नहीं पानी की, तू लगातार बारिश आने की बात कर रहे हैं, हंस रहे थे। इसी तरह आपके परिवार के मेंबर कई बार हंसते, आप मसीह करते हैं, आज वो हंसते हैं आपके ऊपर। आप चर्च करते हैं, वो हंसते हैं, क्योंकि उनके लिए वो आत्मिक बातें, मूर्खता की बातें होती। जब तक आत्मा उनको छुए ना, जब तक उनके ऊपर खुदा प्रगट ना हो, तब तक उनके लिए वो मूर्खता की बातें। उनका बुरा भी ना मानो, क्योंकि अब तक उन्होंने नहीं जाना। तो इसीलिए जब वो परमेश्वर का आत्मा दर्शन देता, और परमेश्वर ने कहा जैसे तुम मुझे जाते देखो आते देखोगे, और जो विश्वास में नहीं होंगे, कहता है वो कनक को तूड़ी से अलग करेगा। कनक अलग मतलब धर्मियों को वो पापियों से अलग करेगा, वो ऐसे शांति डालेगा, धर्मी अलग किए जाएंगे और अधर्मियों का वो नाश करेगा, वो नरक की कुंड में डाल दिए जाएंगे। जो जिन्होंने प्रभु के वचन को सुन के भी विश्वास नहीं किया, उनके पास सुसमाचार आया पर उन्होंने ठुकरा दिया, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने उनका विरोध किया, नगरों में सुसमाचार प्रचारकों को भगा दिया, उन्होंने विरोध किया, अपने परिवार में विश्वास नहीं लेके आए, उनका अंत उस नरक में होगा। मैं प्रभु की हजूरी में हूं, मैं सच विजन बताऊंगा जो होगा। तो उसमें मैंने जो देखा, और कि ऐसे दुनिया का अंत होने जा रहा है। मैंने जैसे आप पृथ्वी गोल देख रहे हैं ना, आसमान से ऊपर प्लेन में बैठ के, ऐसे मैंने कुछ अंश देखा जिसमें होने जा रहा है। बड़े से ऐसे पिल्लर जैसे कुछ चीजें उतरी, जैसे जैसे शक्तियां हिलाई जाएंगी, सारा कुछ चिन्ह होंगे, ऐसे काम जैसे जो होने जा रहा है कि सब कुछ गिरने जा रहा है, ऐसा वो पूरा भयानक। और मैं पूरा उसमें डर गया, और मैंने देखा पूरा एक अद्भुत कीजिए होने जा रहा है जो होने वाला है। और जो विश्वास में होते हैं, और मैं उसे देख रहा हूं, और मैंने क्या देखा कि मैं यहां पर खड़ा होके
पुकारने लगा, जीसस जीसस, यीशु यीशु यीशु। और मैंने पुकारने लगा, मैं बस पुकारता रहा। रात को तो उस समय मुझे इतना जाता, जब वचन पढ़ा तो इसका अर्थ मुझे पता चला। मैं जीसस जीसस पुकारने लगा, जीसस यीशु यीशु यीशु। और अचानक से क्या हुआ, जो सारा दुनिया का नाश होने जा रहा था वो थम गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं आपको एक चीज बताऊं, इसके पीछे जो बात थी, आप कहेंगे ये तो गलत बात हुई, रुकना थोड़ा ना चाहिए, यीशु ने तो आना है। सारी कलीसिया हम सब पुकारे यीशु जल्दी आ, यीशु जल्दी आ। जो तो उद्धार पाए वो तो कह रहे जल्दी आ, जो अभी पाप में है वो क्या। तो उनका उद्धार कर प्रभु बचा, ओके जीसस क्राइस्ट जल्दी आ। लेकिन पृथ्वी बड़ी आशा भरी नजरों से मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने का इंतजार कर रही है। पृथ्वी तड़प रही है, लोग तड़प रहे, परमेश्वर आए, क्योंकि संसार में दुख है। प्रभु के संसार में तुम्हें क्लेश होगा। कई विश्वासी होते ना मसीह में आके भी जो चंगे नहीं होते, दुखों में होते, वो कहते प्रभु जल्दी आ जा, ले जाए तू, कहते ना यीशु जल्दी आ। तो संसार में उसने कहा तुम्हें क्लेश होगा, ये परदेसी होके तुम आए हो, 70 80 100 साल कुछ समय की जिंदगी। कहते जब तुम वहां होंगे, सोने की सड़कें, हीरो के दरवाजे, वहां पर ना भूख ना प्यास, सदा आराधना, सवा जीवन, कभी मृत्यु नहीं आएगी। कोई खाने की टेंशन नहीं, बच्चों की फीस की टेंशन नहीं, कमाने की टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कदे मृत्यु नहीं, सदा का जीवन तुसी उत्ते पाओगे जो कदे मौत नहीं आएगी। और नरक दे विच भी जो जाणगे उत्थे भी मौत नहीं आएगी। आग जलाती जाएगी, आग जलाती रहेगी, कीड़ा खाता रहेगा, वहां का बंदे को काटते रहेंगे एक एक अंग को, पर बंदा मरेगा नहीं। उस आत्मा के साथ ऐसा व्यवहार वहां पर होगा, बाइबल में लिखा है। और लोगों को लगता है कोई बात नहीं, ये मेरा फैसला है, जो प्रभु मेरे ते कृपा करेगा मैं यीशु में आ जावांगा। उसने तानू बुलाया, तुसी खुद मन कठोर किते होए, तुम खुद नहीं आ रहे परमेश्वर की ओर। समा उसका तो आ चुका है। आज लोग बहाने बनाते हैं कि अभी मेरे पे कृपा नहीं हो, जब मुझे कहेगा वो आ जाऊंगा। उसने तो पुकारा है, तुम खुद देरी कर रहे। और जब मैंने ये दर्शन देखा, उसके बाद वो चीज ऐसे जीसस जीसस पुकार रहा हूं और वो चीज होने से रुकी। और उसके बाद मैंने प्रभु की दासी को बोल रहा हूं, मैंने कहा तुम माहौल ठंड, मैंने कहा तूने नहीं देखना था जो हो रहा था, मतलब जो हो रहा है आंखों से देखना। वो कहते कि नहीं मैं लाइव मीटिंग चल रही है, जो हम तो प्रभु में चल रहे हैं, सही जो कर रहे हैं काम, उसके लिए सोचना क्या है। बस ऐसे थोड़ा कि एंड में दिन में आप कहेंगे प्रभु तौबा तौबा, वो एंड में तो तौबा काम नहीं करेगी, समझ पा रहे ना। तो जैसे हो बस ऐसे ही है। वो कहते मैं लाइव मीटिंग देख रही हूं, मतलब बाहर जो हो रहा है आप उसी माहौल में आत्मिक, आपको पता है हम परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें लेके जाएगा। हालेलुया। ओके, तो उसमें रहे। तो इन दोनों का मतलब इसका मैंने ये चिन्ह पाया कि आपने जो अभी है वो एंड टाइम में पश्चाताप काम नहीं करेगा। प्रभु जब आ ही गए, आने से पहले आपका मन फिराया होना चाहिए। दो चीजें, अगर लोग कहते, कई लोग पाप करते रहते, कोई नहीं यीशु दे आंच अभी देरी है। ओके, यीशु के आने में देरी है। अगर तुम पाप में मर गए, फिर तुम पहले ही चले गए। हो सकता है हमारे समय में जीसस क्राइस्ट आ जाए, हो सकता है हमारे बच्चों के समय में जीसस क्राइस्ट आ जाए, हो सकता है बच्चों के बच्चों में आ जाए। ये तो पिता ही जानता है कब उसे भेजना है। पर आपको तैयार रहना है, कलीसिया को तैयार रहना है, उद्धार में जीते रहना है। और जब मैंने इसे दर्शन को, उस आग से भरे परमेश्वर के उस दर्शन को लिया, ओके बाद आंखें खुली, सुबह चल रहा हूं, बस मुझे यही पता कि दर्शन आया। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं, मैं आत्मा में आ गया। और जब मैं आत्मा में आ गया, प्रेयर करने लगा, अचानक से मैं रोने लगा। जब मैं इस वचन यहां तक आया, यीशु के आने के समय ऐसा, जबकि मेरा कोई तरीका नहीं था कि मैं ऐसे पढ़ूं इस वचन को। तो जो विजन में आए वही वचन पर आत्मा मुझे ले जाए, उस पन्ने पर बाइबल के, और मैं रोने लगा। जब रोने लगा तो एक चीज मैंने समझी उस दर्शन का, जो प्रभु कहना चाहता था। प्रभु कहता है, एक तो उसने कहा कि लोग, कहता है मैं सिर्फ चुने हूं के कारण, कहता है वो लोग जो अभी बचाए नहीं गए, सिर्फ चुने हुओं के कारण, जो बाइबल में एक वचन लिखा है कि यीशु आएगा पर चुने हुए के कारण ये देरी है, अभी जो बचाए नहीं गए। मान लो आपका बेटा है, वो प्रभु ने उसे बचाना है, पर अभी भी वो आ नहीं रहा। प्रभु उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, देर कर रहे हैं कि ये बचाया जाए।
ये मसीह में आ जाए। कुछ लोग आके भी इनकार करेंगे, तो वो उनका डिसीजन होगा उद्धार को पाके, लिखे उस आत्मिक स्वाद को चख के पीछे हट जाना, मसीह को जान के पीछे हट जाना, तो उनके लिए तो कोई चांस नहीं रहा। तो इसीलिए जब मैंने उस चीज को देखा तो प्रभु ने कहा सुबह बताया, प्रभु ने कहा मेरे आने में देरी उन लोगों के कारण है जो अभी तक बचाए नहीं गए। उन लोगों के कारण, जब तूने जो देरी देखा कि मैं आने जा रहा हूं, रुक गया, मतलब यीशु आने जा रहे, सब कुछ अब तबाह होने जा रहा है, दुनिया नाश होने जा रही, जो रुक गया तूने देखा, उसका मतलब ये है कि तुम्हें प्रार्थना करनी है, तुमने प्रार्थना करनी है, रिवाइवल करने, टूर्स करने, और अधिक से अधिक रूहों तक पहुंचना है तुमने और तेरे लोगों ने। अधिक से अधिक लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, प्रार्थना योद्धाओं ने, लोगों ने अधिक अधिक रूहों तक को बचाना है। प्रार्थना के द्वारा रोजे रख के मेहनत करके अधिक से अधिक चुनी हुई रूहों को बचाना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको बचाना चाहता है, इसलिए आज परिवार सहित प्रभु ने आपको बुलाया होगा, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता आपका परिवार नाश हो, उस नरक में जाए, आप स्वर्ग में जाए। लोगों के पास आस नहीं होती जब कोई फैमिली मेंबर मर जाता है, पर हम आत्मा में एक दूसरे से मिलेंगे जो मसीह में होकर मरेंगे। तो कोई नहीं चाहता कि मेरा परिवार मुझसे दूर रहे, मैं स्वर्ग में रहूं, वो नरक रहे। तो इसलिए प्रभु आपके परिवार को बचाना चाहता है। चुने हुए के कारण प्रभु के आने में देरी हुई, और प्रभु कहते हैं प्रार्थना करो। और एक अगली बात जो आपको और मुझे काम दिया गया कि प्रभु कहते हैं प्रार्थना करो, मैं बचाना चाहता हूं लोगों को। जाओ, सुसमाचार सुनाओ, रिवाइवल टूर करो, प्रेयर करो, लोगों के पास जाओ। अगली बात, जब वो दर्शन हुआ था, मैंने पूछा प्रभु, जब प्रभु प्रकट होने जा रहे हैं, दूसरी बात जो मैंने देखी, मैंने कहा प्रभु हम क्या करें? जब वो चीज खत्म हो रही है, वो आना चला जा रहा है, वो आने लगे प्रभु, अब नहीं, वो नहीं आए, मान लो कैसा तो चिन्ह, मान लो कैसा तो कोई चीज हल्की सी दिखेगा, उसका चिन्ह होने जा रहा है, उसके बाद वो होने से रुक गया। तो मैंने एक चीज पूछी जाते जाते कि परमेश्वर हम क्या करें? हम मतलब सब लोग हम क्या करें? परमेश्वर ने पता सब दर्शन में क्या कहा, अपने उद्धार को। प्रभु कहते हैं दो चीजें बोली, एक तो उसने कहा, हाँ जो उसने कहा एक एक कदम एक एक करके मेरी आज्ञा को मानते जाओ, ये लाइन थी, एक एक करके मेरी आज्ञा को पूरा करते जाओ। उसने बाइबल में बहुत सी आज्ञाएं दी है, वचन दिए गए हैं, कहते हैं एक एक करके मेरी आज्ञा को मानते जाओ। मैंने वो आवाज को सुनी, कलीसिया वो आपसे बात कर रहा है, कहते एक एक करके। जैसे मान लो आपके लिए प्रार्थना एक आज्ञा है, प्रार्थना करो, करो मतलब आज्ञा। एक दिन भवन में रहो, ये क्या है? चर्च में हर एतवार एक दिन, हफ्ते का एक दिन मेरे भवन में आओ, ये क्या है? एक आज्ञा है। आज्ञा कि पवित्र रहे, कानों को पवित्र रख, तेरी आंख निर्मल, तेरा सारा शरीर उजाला, आशीष दो श्राप ना दो, गाली बदले गाली ना दो, सह लो, प्रेम करो आपस में, एक दूसरे की मदद करो, भलाई करने में एक दूसरे से बढ़ के काम करो, प्रेम दूसरे में एक दूसरे से बढ़ के काम करो, भटके हो को वापस लाओ, जाओ जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो, जाओ। ये क्या है? आज्ञा। तो आप जानते हैं हंड्रेड्स में आज्ञा है बाइबल में, तो प्रभु कहते हैं मेरी आज्ञाओं को पूरा करते जाओ। समझ पा रहे हैं आप? उसमें तो आपको अब काम मिला है कि उसी आज्ञा में हम बस आज्ञा पालन करने में अधिक से अधिक काम करें, कि प्रभु में हम चल रहे हैं। और इसके साथ जुड़ा मुझे एक वचन मिला, कौन लिखा है? अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। सीधा कह सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट आने वाले हैं, अपने उद्धार के काम को पूरा करो, अपने उद्धार में बने रहो, उद्धार को खो ना देना। कहने जिसने उसकी कृपा का स्वाद चखा है, अगर वह पीछे मुड़ जाए तो उसके लिए कोई अब बचाव नहीं रहा। कई लोग मसीह ने पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा के द्वारा गिराए जाए गए, प्रेम मिला उन्हें, स्पर्श मिला, टच मिला, गवाहियां मिली, और वो प्रभु से पीछे हट गए, सारा पवित्र आत्मा का स्वाद चख के संसार में व्यस्त हो गए। इन्होंने जानने के बाद भी इनकार कर दिया, पीछे हो गए। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपके परिवार को बचाना चाहता है। चुने हुओं के कारण प्रभु के आने में देरी है, प्रभु नहीं चाहता आपका परिवार नाश हो। जल्दी से उनके लिए प्रार्थनाएं करें, रोज प्रार्थनाएं करें, रोजे रख के प्रार्थना करें, मेरे घराने बचाए जाएं। चुप करके आराम से ना बैठ जाएं, एक बोझ, एक तर्स के साथ अपने नगर, अपने घरानों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु कहते अपने उद्धार का कार्य पूरा करो।